Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस लर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जो आप लोग का सब्जेक्ट है, एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इसका वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और या तो आप सैम्पल पेपर भी कर सकते हैं। इस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को देखते हैं वन बाय वन। आप लोग का टाइम आप लोग को पता है 3 आवर रहेगा। फुल मार्क्स 70 का है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इन आवर वर्ड्स एमसीक्यू है। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया कितना होता है? ये है 11 केवी, 33, 132 या 400 केवी। इन सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 400 केवी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सबस्टेशन। तो इनमें से क्या पूछ रहा है आपको? द मेन फंक्शन ऑफ सबस्टेशन का क्या है? तो इनमें से आपका जो फर्स्ट है जनरेशन है, जनरेशन। बी में ट्रांसमिशन, सी में वोल्टेज ट्रांसमिशन, सी में क्या है आपका वोल्टेज ट्रांसमिशन, और डी में आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग पॉज करके वीडियो को बताइएगा। बी नंबर में आप लोग क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर, डिवाइस यूज टू स्टेप ऑफ वोल्टेज। डिवाइस यूज होता है स्टेप ऑफ वोल्टेज में कौन सा? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, रिले, कौन सा होता है इनमें से? तो इनमें से आप लोग का राइट आंसर होगा बी नंबर, ट्रांसफार्मर। ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज अप में यूज होता है, स्टेप अप में। चलिए नेक्स्ट है, लोड फैक्टर इज ऑलवेज। लोड फैक्टर क्या होता है? ऑलवेज लेस देन, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, ये जीरो, कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन वन। चलिए नेक्स्ट है, एच वी डी सी ट्रांसमिट्स पावर इन। एच वी डी सी पावर को ट्रांसमिट किससे करता है? एसी करता है या डीसी करता है या पल्सेटिंग करता है या मैग्नेटिक करता है? इनमें से क्या करता है? तो चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, डीसी करता है। क्या करता है? डीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट आप छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा, हाईएस्ट रिलायबिलिटी सिस्टम। हाईएस्ट रिलायबिलिटी सिस्टम में से क्या है? हाईएस्ट, सॉरी, हाईएस्ट रिलायबिलिटी सिस्टम। फर्स्ट रेडियल, बी में रिंग, सी में इंटरकनेक्टेड, डी में है बोथ, बी एंड सी। डी में है बोथ, बी एंड सी। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ, बी और सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर, डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है? ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू या जीरो। तो डिमांड फैक्टर आपको याद रखिएगा कि लेस देन वन होता है, लेस देन वन होता है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है आप लोग का? फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग, फर्स्ट में 2 का ए नंबर है। 2 का ए नंबर क्या है? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या स्ट्रक्चर, वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है विथ सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। ये सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोग को? पावर प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट एक्सप्लेन करना है। पावर प्लांट कितना टाइप का होता है? हाइड्रो पावर प्लांट होता है, डीजल पेट्रोल का पावर प्लांट होता है, और तो आपका और सारा बहुत सारा पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। सबको थोड़ा थोड़ा सा डिफिनेशन से आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या है आप लोग क्या कहता है? एक्सप्लेन लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, दोनों को आप लोग एक्सप्लेन करना है। और आपको याद रखिएगा, सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं, आपको डिफरेंस में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड कर्व एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन कर्व, सॉरी ड्यूरेशन कर्व, इनमें से क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोग को एक्सप्लेन करना
बोलेगा तो आप लोग कर लीजिएगा दोनों प्रिपेयर करके। ओके, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी का, डिफाइन लोड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर एंड डिमांड फैक्टर। ये आपका वीवीआई है, आप लोग कर लीजिएगा। लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये अक्सर पूछता ही है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, क्लासिफिकेशन, ये अभी आप लोग को पूछ सकता है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह बी नंबर पर एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, इसका एडवांटेज भी पूछ सकता है, तो आप लोग एडवांटेज कर लीजिएगा, मेनली यही पूछेगा। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये भी आप लोग को एक्सप्लेन करना है, तो ये अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए 5 का बी में देखते हैं, कंपेयर रेडियल रिंग एंड इंटरकनेक्टर्स। ये आपका वीवी मोस्ट वीवीआई है, ये आप लोग में से तीनों कंपेयरिंग करने दे सकता है, या तो आपका रिंग या रेडियल, ये एक आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। ओके, तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, ये आपका वीवीआई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 6 देखते हैं। 6 में ये में क्या कहता है, एक्सप्लेन 66/11 केवी सब स्टेशन। ये क्या होता है, ये आपका पूरा लाइन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा लाइन, ताकि आप लोग को ये आ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, फंक्शन ऑफ सब स्टेशन कंपोनेंट। जो सब स्टेशन है ना, उसका क्या कंपोनेंट कौन सा है, उसका क्या काम है, ये भी आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर। इनमें से कोई आपको शॉर्ट नोट्स बताना है, ये भी आप लोग को पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। HVDC शॉर्ट नोट्स है, ब्लैक आउट एंड ब्राउन आउट, ये भी आप लोग को शॉर्ट नोट में आ सकता है। इसी तरह लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, ये भी आपका वीवीआई है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इसके बाद और आपका है फीडर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये भी आप लोग को शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, ये भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। और DSM, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स में ओवरऑल आप लोग का इतना सारा पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। और आपका शॉर्ट नोट्स में और क्या पूछ सकता है, रेडियल रिंग एंड इंटरकनेक्टेड, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, इतना सारा पूछ सकता है, तो इतना सारा आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये MCQ का आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।